आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमें ये समझना है कि साइंटिफिक नोटेशन में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चीज़ों को कैसे लिख सकते हैं। तो आपको सिंपली साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं समझाने के लिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 0.00053407। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पास हमेशा जो ये पॉइंट है ये नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद में होना चाहिए और एक ही नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, ये आपने याद रखना, बस इतनी सी बात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे। कितना आगे लेकर जाना है? 1 2 3 और दिस इज 4 टाइम्स। तो हमें इसे 4 टाइम्स आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 5.3407 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 4। लेकिन अब इसके साथ आएगा माइनस। माइनस इसलिए आया क्योंकि हम इसे लेफ्ट से राइट की तरफ लाए हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को लाएंगे तो उसमें हम लोग प्लस में वैल्यू लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें हम देख लेते हैं 534 और फिर है हमारे पास 5 जीरोस। तो ये वैल्यू है। अब हमें फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू यानी 5 से पहले लाना है। तो अब हम देख लेते हैं कितने बार इसे पीछे लाना है। पॉइंट अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब पॉइंट होगा लास्ट वैल्यू के बाद। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इट मीन्स 7 जंप्स हुए। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 7। और अब इसके साथ प्लस ही होगा, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, जहाँ पर आपके पास आपको साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक वैल्यू दी होगी जिसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन यानी कि सिंपल फॉर्म में लिखना है, जैसे एक नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड नोटेशन से कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। और क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें हमें दिया हुआ है 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -5। अब हमें क्या करना है, -5 है तो इसका मतलब हम इसको पॉइंट्स में पीछे लेकर जाएंगे जीरोस की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमने जब इस जीरो से आगे लाए थे तो हमने वैल्यू माइनस में लगाई थी। तो अगर हमारे पास माइनस में पहले से मौजूद है तो इसका मतलब इस तरफ हम जीरोस की तरफ लेकर जाएंगे इसे। और कितनी दफ़ा लेकर जाना है? 5 जम्प्स करा के। तो आप सिंपली लिख लेंगे 9067। और अब आपने देखना है कि कितने जंप हैं आपके पास। 5 हैं तो आपको पहला एक जंप कराएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे, फिर दूसरा जंप कराएंगे यहाँ, तीसरा, चौथा, और इसी तरह 5वां जंप कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। देखें यहाँ पर पॉइंट था तो आप खुद ही देख लें 1 2 3 4 और ये 5 पे हम लोग वापस आ चुके हैं। तो ये -5 का मतलब ये था कि हमें पीछे की तरफ लेकर जाना है। और जिसमें जैसे अगला क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है 5.64 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो 1 ही होती है, तो आंसर आपका यही आएगा 5.64 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो यही आंसर आ जाएगा 5.64। तो इसको इतना ही आपने सॉल्व करना है। बाकी अगर प्लस में वैल्यू हो तो आगे की तरफ पॉइंट्स चले जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास हुआ है 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 9। अब 9 है तो आपको 3145 को लिखना है, 15 भी है। और अब आपने जंप्स करने हैं तो 1 2 3 4। अब 4 तो यहाँ तक आ गए, 5 6 7 8 9। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और आपका आंसर ये बन जाएगा जो आंसर हमने लिख लिया। इस आंसर को एक दफ़ा मैं फिर से लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आंसर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 31415 और बाकी के ये 5 जीरोज आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आपने 9 पॉइंट्स जो है वो आगे लेकर जाने थे, तो आप इस पॉइंट से 9 टाइम्स आगे जंप कर जाएंगे, तो वो जीरोस खुद से लगा लेंगे आप जितने आपको चाहिए होंगे। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नंबर गिवन होगा और उसको खुद से वो बताएंगे कि आपने किस में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है, हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमें कहा गया है 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -3 डिवाइडेड बाय
10 टू रेस पावर 3। अब यहाँ पर इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन यानी मल्टीप्लाई करके लिखना है पावर में 10 की। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, इन ये जो दो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। और उसके बाद हमारे पास ये जो नीचे 10 टू रेस पावर 3 है, ये ऊपर जाके -3 से सॉल्व हो जाएगी। तो जब नीचे की पावर को हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ऊपर जाके वो माइनस हो जाती है और वो प्लस हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू के अंदर। तो हम लोग सिंपली सबसे पहले तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने करना क्या है, 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 कर दिया, सॉरी 50 करना था, 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12915.783 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर -3 और ये +3, जैसे कि मैंने बताया ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। नीचे से वैल्यू खत्म, क्योंकि 10 को एक ही बार लिखना है आपने और नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू में से माइनस हो जाएगी। तो इसको हम फिर से लिखते हैं, 12915.783 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर -6। अब इसको 6 टाइम्स आपको ये जो पॉइंट है ये पीछे लेकर जाना है इस तरफ, जैसे हमने ऊपर भी सीखा था कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है। तो एक तो हमें ये जंप्स काउंट कर लेने, 1 2 3 4 और यहाँ पर आएगा तो 5, यानी एक 0 हमें खुद से लगाना पड़ेगा। सॉरी, इसको ब्लैक से लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 12915.783 और यहाँ पर एक 0 भी लगा लेंगे और पॉइंट लगा कर पीछे भी 0। अब आप खुद देखें कि 5 पे यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था इस जगह। तो अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें तो यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 एंड दिस 6। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल अब जो है वो कन्वर्ट हो चुका है साइंटिफिक नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहा गया है कि कलमा पाक को पढ़ने में 5 सेकेंड लगते हैं। तो अगर हमें 1 मिलियन यानी 1 मिलियन टाइम अगर इसको रीड करना है तो टोटल कितना टाइम लगेगा, उसको चेक करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको 5 सेकेंड लग रहे हैं और आपको पढ़ना कितना है 1 मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 6 ज़ीरोज़ होते हैं, तो आप सिंपली 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मिलियन सेकेंड्स आपको लग रहे हैं उसको रीड करने में। ठीक है जी, सेकेंड्स आप लिख लेंगे साथ में। अब लेकिन इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में एक और चीज़ कही है एंड दैट इज़ के कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। आपने इसको डेज में कन्वर्ट करना है और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, आंसर को मतलब राउंड ऑफ कर देना है। तो हम इसको डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से। डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम सेकेंड्स को सबसे पहले तो मिनट्स, फिर मिनट से आवर्स और आवर्स से फिर डे की तरफ लेकर जाएंगे। तो सेकेंड्स को मिनट्स बनाने के लिए हमें ये जानना होगा कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो 60 होते हैं, हमें 60 से इसको डिवाइड कर देना। और आवर्स के लिए भी 60 से करेंगे, तो पहले समझने के लिए तरतीब से कर लेते हैं। तो हमारे पास इसको हम डिवाइड कर देंगे सेकंड से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 53.34। तो ये हमारे पास मिनट्स में आ गया आंसर। इसको हमें फिर से 60 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा आवर्स में, आवर्स। तो ये आवर्स में आ गया। अब हमें इसको डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना 24 पे, 7। और उन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, इसको राउंड ऑफ करना है। तो अगर 57.8, अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, तो हम इससे पीछे वाला ये जो 7 है इसको राउंड ऑफ करके 8 पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 58 डेज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर हमें कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज दिस। हमें डिस्टेंस गिवन है तो हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 9.3225600 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 7 माइल्स। वो माइल्स हम बाद में देख लेते हैं। और साथ में हमें कहा गया है कि उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, वो भी हमें दी हुई है, दैट इज़ 1.86000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 5। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, यानी वो हमसे टाइम पूछना चाह रहे हैं कि टाइम आप फाइंड करें कि कितना लग जाएगा उसको अर्थ तक
आते आते। तो कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्लस हमें इस पहले आंसर को फाइंड करना पड़ेगा। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, हमें फार्मूला लगा देना है और फार्मूला के मुताबिक स्पीड जो है वो इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये आप फिज़िक्स में भी पढ़ रहे हैं और यहाँ मैथ्स में भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप यही फाइंड कर रहे हैं। स्पीड को आप इस साइड पे ले आएँ और टाइम को आप दूसरी साइड पे ले आएँ ताकि आप टाइम फाइंड कर सकें। तो टाइम जो है वो इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली गिवन, जो कि आपकी वैल्यू है 9.322560 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ और डिवाइड कर देना है आपने इस पूरी वैल्यू को 1.86000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। अब आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या है कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, इनको आप आपस में डिवाइड कर दें और बाकी ये जो 5 है ये ऊपर 7 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों 10 है तो 10 को एक ही बार लिखते हैं। हम सबसे पहले तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं 9.322560 डिवाइडेड बाय 1.8600। तो जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आता है जी 5.0121। तो हम लोग 4 डेसिमल पॉइंट तक इसे लिख लेते हैं और ये आ जाएगा 7 - 5। तो इसे जब लिखेंगे 5.0121 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ये कुछ इस तरह से आ गया। अब उन्होंने कहा है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपके ये पॉइंट्स जो हैं ये आगे चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 501.21 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स में आंसर आया क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में स्पीड गिवन थी वो थी माइल्स पर सेकंड, इसलिए ये सेकंड में आंसर आ गया। तो आगे उन्होंने इसमें कहा है कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स। तो हमने सेकंड को मिनट्स में करना है, जिसका तरीका हमने पहले ही देख लिया था कि हमें सिंपली क्या करना होता है, डिवाइडेड बाय 60 कर देना होता है, क्योंकि हमें मिनट्स की तरफ जाना है। तो मिनट्स में जाने के लिए यू हैव टू डिवाइडेड विद 60। तो आप आंसर को डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.501.21 डिवाइडेड बाय 60। तो सॉरी मैंने कन्वर्जन से पहले डिवाइड कर दिया, अब हमने कन्वर्ट करके जो है वो उसको डिवाइड किया है। दैट ये जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.35 और 35 फिर से मिनट्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी हुई है या नहीं। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है और यहाँ पर उन्होंने कहा राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो हमारे पास ये आंसर आ गया मिनट्स में, तो मिनट्स साथ में लिख लेंगे। तो दिस इज़ योर आंसर।